तो न्याय का अर्थ क्या है? बोलिए। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। इसका अर्थ है प्रमाणों के द्वारा वस्तुओं का परीक्षण करना। बोलिए। ठीक है, इसको न्याय कहते हैं, प्रमाणों के द्वारा वस्तुओं का परीक्षण करना। आपको प्लेट में कोई व्यक्ति कुछ खाने को रख दे तो आप पहले देखेंगे या नहीं देखेंगे ये क्या है? देखेंगे ना, और फिर समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ क्या है। रख तो दी, दिख भी रही है, पर समझ में नहीं आई कौन सी सब्जी है, समझ में नहीं आई। तो खाने से पहले आप पूछेंगे ना ये क्या सब्जी है, कौन सी है, फिर वो बताएंगे हाँ ये करेले हैं। फिर आप सोचेंगे अच्छा खाने हैं तो खाएंगे, नहीं खाने छोड़ देंगे। तो खाने से पहले व्यक्ति जानना चाहता है ये है क्या, मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। पहले इतना विचार तो करना पड़ेगा। अगर इतना विचार किए बिना ऐसे ही बिना सोचे समझे खा लिया तो कुछ नुकसान भी कर सकता है। तो ये तो हम रोज़ ही ऐसे ही खाते हैं, सारे काम ऐसे ही करते हैं। पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इससे लाभ है हानि है क्या है। अगर हमें ऐसा लगता है कि इस वस्तु में लाभ है तो हम उस वस्तु को ग्रहण करेंगे, यदि ये हानिकारक है तो छोड़ देंगे। ऐसा करना ठीक है या नहीं? ठीक है ना। बस इसी का नाम न्याय है, इसी का नाम है न्याय। पहले वस्तु का परीक्षण करो कि हम किस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, उसका लाभ क्या और हानि क्या, वो हमें स्वीकार है या नहीं है। यदि स्वीकार है तो ठीक है, फिर उसका उपयोग कर लेंगे, यदि स्वीकार नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका नाम है न्याय। तो जैसे हमने अभी थोड़ा विचार किया कि संसार में ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तीन चीज़ें हैं, तो थोड़ा विचार किया कि ईश्वर 100% सुख दे सकता है, प्रकृति नहीं दे सकती, जीवात्मा भी नहीं दे सकता। बस ये है परीक्षण, इसका नाम है न्याय। तो इस न्याय प्रक्रिया से फिर हम ईश्वर के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम वही करेगा और कोई करेगा नहीं। तो संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो तीन तो हमने मोटी मोटी बताई, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को जानना है, प्रमाणों से जानना है, परीक्षा करनी है। परीक्षा करने के बाद जब पता चल जाए कि ये चीज़ लाभदायक है उसको प्राप्त कर लेंगे, जो हानिकारक है उसको छोड़ देंगे। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन बनाया, इस विद्या को समझाया कि संसार की वस्तुओं का परीक्षण कैसे करें, उसकी पद्धति बताई। उस पद्धति का नाम न्याय विद्या है, न्याय दर्शन है। तो महर्षि गौतम जी ने कहा कि 16 पदार्थ हैं जिनको जानना आवश्यक है। कितने पदार्थ हैं? 16 पदार्थ। तो ये पुस्तक तो आपको मिल गई होगी, मिल गई है ना। चाहे तो इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 30, न्याय दर्शन का परिचय 30 पृष्ठ पर है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी ने बनाया, जिसमें वात्स्यायन मुनि जी का प्रामाणिक भाष्य संस्कृत में उपलब्ध होता है। तो न्याय दर्शन में जो सूत्र लिखे हैं वो हैं महर्षि गौतम जी के बनाए हुए। किसके बनाए हुए? महर्षि गौतम। और वो सूत्र मतलब छोटे छोटे वाक्य, संस्कृत भाषा के छोटे छोटे वाक्य, उसको बोलते हैं सूत्र। अब वो सूत्र बहुत छोटे होते हैं तो उतने से पूरी बात समझ में नहीं आती, फिर ऋषि लोग उसकी व्याख्या कर देते हैं, विस्तार से समझाते हैं इस सूत्र में क्या क्या बातें बताई। जो व्याख्या करते हैं उसका नाम है भाष्य। तो सूत्र लिखे महर्षि गौतम जी ने, उस पर भाष्य लिखा महर्षि वात्स्यायन जी ने। ये दोनों संस्कृत में हैं और पुराने समय की भाषा है, थोड़ी कठिन है। भाष्य वात्स्यायन भाष्य थोड़ा कठिन है। फिर कुछ लोगों को वो भाष्य भी समझ में नहीं आया। जो संस्कृत जानते थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, वो तो समझ गए, पर सब लोग नहीं समझ पाए। फिर लोगों ने उसकी भी व्याख्या की।
भाष्य की भी और व्याख्या की संस्कृत में, फिर बहुत लोगों ने हिंदी में की, किसी ने किसी भाषा में, किसी ने अंग्रेज़ी में, अलग अलग भाषाओं में फिर उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं की। वो तो ठीक है, व्याख्याएं तो उनकी अपनी अलग हैं, पर हम जो प्रामाणिक मानते हैं वो गौतम जी के सूत्र और वात्स्यायन जी का भाष्य, बस इन दो को ही प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ऋषि हैं। ऋषियों की बात प्रामाणिक होती है, सबकी नहीं। क्या सब लोग सच बोलते हैं? है जी, नहीं बोलते ना, इसलिए सबकी बात प्रामाणिक नहीं होती। ऋषि लोग सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते कभी भी, वो कभी कोई झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, खूब प्रमाणों से परीक्षा करके बोलते हैं, इसलिए उनकी बातें सच होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5 को 8 से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा? ये सच है या झूठ है? और दूसरा व्यक्ति कहे नहीं नहीं 5 8 33 होता है, तो ये सच है या झूठ है? ये झूठ है। तो 40 वाला उत्तर ठीक है, 33 वाला गलत है। कैसे पता चला? प्रमाण से। प्रमाण से पता चलता है। प्रमाण में पुस्तक में लिखा है, गणित की पुस्तक में लिखा है 5 8 40 होता है, इसलिए जिसकी बात प्रमाण के अनुकूल है वो सत्य है, और जो 5 8 33 बोलेगा उसकी बात झूठ है, क्योंकि वो प्रमाण के विरुद्ध है। तो ऋषि लोग जो भी कहते हैं वो प्रमाणों से परीक्षा करके फिर बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है वेद। सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा? वेद। और ऋषि लोग वेद ही पढ़ते हैं, वेद ही पढ़ते हैं, वेद ही पढ़ाते हैं, वेद की बातें ही लिखते हैं, अपने घर की कुछ नहीं लिखते। ठीक है, इसलिए उनकी बात सच होती है, वो प्रामाणिक होती है, उस पर संशय करने का कोई अवसर नहीं है। जो व्यक्ति ऋषि नहीं बना उसकी बात में गड़बड़ हो सकती है, पर वो है गड़बड़ या नहीं है उसको भी फिर ऋषियों से मिला के देखना पड़ेगा, वेदों से और ऋषियों से उसकी बात को मिलाना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य संसार में कुछ भी बोलता है, अगर उसकी बात वेदों और ऋषियों के अनुकूल है तो ठीक है, सत्य है। यदि वेदों और ऋषियों के विरुद्ध है तो गलत है। ऐसी परीक्षा होती है। तो ये गौतम मुनि जी और वात्स्यायन मुनि जी, ये दोनों ऋषि हैं, बहुत ऊंचे बुद्धिमान हैं, ये योगी हैं, ईश्वर साक्षात्कार करने वाले हैं, कर चुके हैं, इतनी अच्छी योग्यता है, इसलिए ये सत्य बोलते हैं। तो हम इसीलिए इन दोनों को प्रामाणिक मानते हैं। बाकी जितने व्याख्याकार हैं उनकी बातें अगर इनके अनुकूल हैं तो ठीक है, इनके विरुद्ध हैं तो गलत। ऐसे ही सबको सोचना चाहिए, ऐसे ही सबको बोलना चाहिए, ऐसे ही सबको व्यवहार करना चाहिए। सही का व्यवहार करना चाहिए, गलत को छोड़ देना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम आपको याद ही होगा, याद है? बोलिए तो। ठीक है ना? तो सत्य को ग्रहण करने में सदा तैयार रहो, असत्य को छोड़ने में सदा तैयार रहो। जो इस तरह से चलता है वो उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, गलतियाँ उसकी छूटती जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें सीखता जाएगा, वो मोक्ष तक पहुंच जाएगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो गौतम महर्षि कहते हैं 16 पदार्थों को जान लो, फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। इस दर्शन में 5 अध्याय, 10 आहनिक व 528 सूत्र हैं। तो न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं, 10 आहनिक हैं, हर एक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं। आहनिक का वैसे शाब्दिक अर्थ है एक दिन में किया गया कार्य। क्या बोला? एक दिन में किया गया कार्य, उसको आहनिक कहते हैं। आपने हिंदी में दिन शब्द तो सुना है, दिन, और एक दिन में किया गया कार्य दैनिक, जो हर रोज़ करते हैं वो दैनिक, हर दिन किया जाए वो दैनिक। तो जैसे दिन शब्द है ऐसे ही संस्कृत में अहन शब्द है। क्या नाम है? क्या शब्द है? अहन। अहन मतलब दिन। आपने एक कंपनी का वो स्लोगन देखा होगा, अहर निशम सेवा महे। एक संस्था है जिसका ये मोटो है, आदर्श वाक्य है,
अहर्निशम सेवामहे, हम दिन और रात सेवा करते हैं, 24 घंटे सेवा करते हैं। किसका? ये फायर ब्रिगेड का है, डाक विभाग का। हाँ, तो डाक वाले अहर्निशम सेवामय, वो 24 घंटे सेवा करते हैं। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं जो 24 घंटे करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी 24 घंटे सर्विस करते हैं। कहीं भी आग लगे, रात को आग लगे तो रात को जाएंगे, वो 24 घंटे की सर्विस है। पुलिस की भी है और फायर ब्रिगेड की भी है, और ये डाक वाले भी कह रहे हैं अहर्निशम सेवामय। तो अहर का मतलब दिन, निशा माने रात्रि, हम दिन और रात सेवा करते हैं। इस प्रकार से अहन का अर्थ हुआ दिन, और एक दिन में किया गया कार्य आहनिक, जैसे दिन से दैनिक, अहन से आहनिक। तो ये जो 10 आहनिक हैं, इसका मतलब हुआ कि 10 दिन में न्याय दर्शन कंप्लीट हो गया। इतना सारा काम 10 दिन में, फाइनल टच 10 दिन में हुआ। रिसर्च तो वर्षों तक चली है, ऐसा नहीं कि 10 दिन में शास्त्र बना दिया। 10 दिन में कोई शास्त्र नहीं बनता, वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, चिंतन मनन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके जब फाइनल टच देते हैं ना, प्रेस कॉपी जिसको आप बोलते हैं, प्रेस कॉपी, कि हम प्रेस में भेज देंगे, हाँ अब ये फाइनल हो गया, छाप दो भाई। वो फाइनल टच जो है वो 10 दिन में हुआ। तो एक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं। एक आहनिक में जितने सूत्र हैं वो एक दिन में फाइनल कर दिए और उसको सेट कर दिया, ये तैयार। ये 10 आहनिक हो गए, और टोटल सूत्र सारे मिलाकर 528 है। चलो फिर आगे आप पढ़ लीजिएगा, सरल बात है। पहले अध्याय में 41 सूत्र हैं, दूसरे आहनिक में 20 सूत्र हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब आगे परिभाषा और ग्रंथ का विषय। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, ये अभी जो हमने बोला ही था। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का या किसी पदार्थ का परीक्षण करके निर्णय करना न्याय कहलाता है। ये न्याय की परिभाषा है। तो न्याय, तर्क, प्रमाण, व्यवहार, मुक्ति तथा ईश्वर आदि ये इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं। न्याय क्या है वो बताना, प्रमाण क्या है, तर्क क्या है, व्यवहार कैसे करना चाहिए, मुक्ति क्या होती है, ईश्वर क्या है, ईश्वर मुक्ति देता है, आदि आदि, ये सारी बातें इस ग्रंथ में बताई गई। मोक्ष प्राप्ति का क्रम इस ग्रंथ में इस प्रकार से बतलाया है कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। मिथ्या ज्ञान के विनाश से राग, द्वेष आदि दोषों की निवृत्ति होती है। दोषों की निवृत्ति होने से सकाम कर्मों की प्रवृत्ति नष्ट होती है। सकाम कर्म के नष्ट होने से जन्म ग्रहण का क्रम भी टूट जाता है, और जन्म ग्रहण नहीं करने से व्यक्ति समस्त दुखों से छूट जाता है। इसी का नाम अपवर्ग अथवा मुक्ति या मोक्ष है। तो न्याय दर्शन में बताया कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। उन 16 पदार्थों के नाम अभी आगे आएंगे, हम उनका थोड़ा थोड़ा परिचय भी करेंगे कि ये 16 पदार्थ क्या हैं। तो यहाँ जो प्रक्रिया बताई, थोड़ा इसको समझ लें। इस प्रक्रिया में बताया कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। ये तत्व ज्ञान क्या है? कुल मिलाकर 4 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक का नाम है मिथ्या ज्ञान। हाँ जी, क्या नाम है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या मतलब झूठा, भ्रांति, अविद्या, ये मिथ्या ज्ञान। तो हमारा जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो कहीं कहीं तो मिथ्या ज्ञान होता है। किसी किसी वस्तु में हमको भ्रांति है। मिथ्या ज्ञान, भ्रांति। कैसे है भ्रांति? जैसे एग्जाम्पल, संसार में सुख है या दुख है या दोनों है जी? दोनों है। अच्छा, अधिक क्या है? सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है। और मानते क्या है? सुख अधिक। यही मिथ्या ज्ञान, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। ये भ्रांति है लोगों को कि संसार में बहुत सुख है। 70-80 साल वाले को पूछो, पता चल जाएगा कितना सुख है। छोटी उम्र में समझ में नहीं आता। 20, 22, 25 की उम्र में तो
आदमी मजबूत होता है, बलवान होता है, भागता है, दौड़ता है, सारे काम चुस्ती से करता है, वो कहता है क्या दुख है? कुछ नहीं, आप बताओ क्या करना, अभी कर दूँ, तोड़ दूँ, पहाड़ तोड़ दूँ, सब काम कर दूँ। उस समय तो खूब शक्ति होती है ना। और जब उम्र 60-70 की हो जाए, जब पता चलता है वो सारी शक्ति कहाँ चली गई, जब पता चलता है। फिर घुटने दुखते हैं, फिर कंधे दुखते हैं, कमर दुखती है, 2 फ्लोर चढ़ना पड़ जाए तो सांस चढ़ जाता है। फिर पता चलता है कितना सुख और कितना दुख। और वैसे भी जीवन में बहुत सारे दुख आते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। 50-60 की उम्र में तो होश आ जाता है व्यक्ति को, 50 के बाद तो आ ही जाता है। जिनकी उम्र 50 से ऊपर है उनसे पूछ लो, वो बता देंगे कितना सुख और कितना दुख। क्यों माता जी, ठीक कह रहा हूँ? ऐसे ही है ना। तो संसार में सुख कम और दुख अधिक है, पर लोग मानते ये हैं कि सुख अधिक है। इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। हाँ जी, घंटी बज रही है अभी भी, देखो मैंने कहा था घंटी बंद कर दीजिए। सब कक्षाओं में घंटी बंद रखें। तो ये है पहला ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। दूसरा है संशय ज्ञान। दूसरा कौन सा? संशय, डाउट। जब बात समझ में नहीं आए, ऐसा है या वैसा है, समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम है संशय। ईश्वर है या नहीं है, ये संशय है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। अब जब समझ में नहीं आ रहा कि दो में से ठीक बात कौन सी है, जब समझ में नहीं आए तो इसका नाम क्या है? संशय। पता नहीं अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ये संशय है। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है, ये संशय है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान हमारे पाप माफ़ कर देता है, अगर उससे दिल से प्रार्थना करो, ईमानदारी से, सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान माफ़ कर देता है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं माफ़ नहीं करता है। अब जब व्यक्ति दो तरह की बात सुनता है तो उसको संशय हो जाता है, पता नहीं माफ़ करता है या नहीं करता है। जब मन में ऐसी बात हो, पता नहीं माफ़ करता है या नहीं करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? संशय। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। संशय होता रहता है ना, कईयों को तो यही संशय रहता है, पता नहीं मोक्ष है भी या नहीं। ये खामखा जोर लगा रहे हैं मोक्ष के लिए। हम इतनी मेहनत करें 50 साल और फिर मोक्ष हो गई नहीं, तो खामखा 50 साल की मेहनत पानी में गई, बेकार गई। तो ये संशय रहता है। तीसरा ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान। तीसरा कौन सा? शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से तो व्यक्ति ठीक मानता है, ठीक बोलता है, ठीक स्वीकार करता है शब्दों से, पर व्यवहार में वैसा नहीं करता जैसा करना चाहिए। जो शब्दों से कह रहा है उसको प्रैक्टिकल नहीं करता, उसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। शब्दों तक सीमित है। जैसे उदाहरण, गुस्सा करना चाहिए है जी? नहीं करना चाहिए, फिर छोड़ दिया क्या? नहीं छूटा ना, ये शाब्दिक ज्ञान है। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी करते। शब्दों से तो ठीक कह रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। शब्दों से तो ठीक कह रहे हैं, पर प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं कर पा रहे ना। तो जब प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे और शब्दों से केवल बोल रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? शाब्दिक ज्ञान। समय का पालन करना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान। बोल तो ठीक रहे, करना चाहिए, पर करते नहीं, तो ये सारा शाब्दिक ज्ञान है। और चौथा है तत्व ज्ञान, वो है वास्तविक ज्ञान। जैसा हम शब्दों से कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, भूख लगे तो क्या करना चाहिए? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? भोजन खाना चाहिए। तो आप भोजन खाते हैं या नहीं? खाते हैं ना। तो जो करना चाहिए वो करते हैं, ये तत्व ज्ञान है।
इस मामले में आपको तत्व ज्ञान है। भूख लगे तो खा लेना चाहिए, फिर खूब खाते हैं और ज़्यादा ही खा जाते हैं। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। भूख लगे तो खाना चाहिए। क्या अधिक भोजन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, और फिर भी खाते हैं, तो ये शाब्दिक ज्ञान है। अधिक नहीं खाना चाहिए, ये शाब्दिक ज्ञान है। भूख लगे तो खाना चाहिए, ये वास्तविक ज्ञान। तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान एक ही बात। नींद आए तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। तो आप सो जाते हैं या नहीं सोते? सो जाते हैं। नींद आए तो सो जाते हैं, ये तत्व ज्ञान। और अग्नि जल रही हो तो क्या उसमें हाथ डालना चाहिए? फिर डालते हैं क्या? हैं? नहीं डालते ना। जलती हुई अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं डालते, ये तत्व ज्ञान। इसका नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान समझ में आया? एक और उदाहरण बताऊं तत्व ज्ञान का, बहुत बढ़िया। ये बिजली की तार को छूना चाहिए? हैं? बिजली की तार को छूना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। फिर कोई छूता है क्या? एक बार भी नहीं छुएगा। उसको तत्व ज्ञान है। बिजली की तार छूने का क्या परिणाम होगा उसको तत्व ज्ञान है, इसलिए एक बार भी नहीं छुएगा। तो तत्व ज्ञान समझ में आ गया? चौथे वाला असली ज्ञान तो यही है, ये तत्व ज्ञान। तो अभी शाब्दिक ज्ञान तो ये कह रहे थे कि संसार में दुख अधिक है और सुख कम है। ये शाब्दिक ज्ञान तो ठीक है। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा कि संसार में दुख अधिक है, सुख कम है, तो आप यहाँ रहना चाहेंगे? संसार में नहीं रहना चाहेंगे। फिर कहाँ जाना चाहेंगे? मोक्ष में। बस इसका नाम है तत्व ज्ञान। जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा कि संसार दुखों का घर है, ये मुसीबत की जड़ है, जब ये समझ में आएगा फिर आप भागेंगे फटाफट, निकलो यहाँ से, मोक्ष में चलो। मोक्ष में 100% सुख मिलता है, वहाँ जाएंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ झंझट है, यहाँ दुख है, परेशानी है। लोग कहते हैं जी ये तो पलायनवादी लोग हैं जो भाग रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो आप पलायनवादी कह रहे हैं, जब हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे तब आप भी पलायनवादी हो जाएंगे। मान लो सामने से ट्रक आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है और आप सड़क पे खड़े हैं, तो ट्रक आ रहा है, आपने देखा ये हमारी तरफ ही आ रहा है, तो आप खड़े रहेंगे, टक्कर लेंगे या भाग लेंगे? हैं? तो आप पलायनवादी नहीं है। ट्रक आ रहा हो और मार डालेगा तो वहाँ पर भागना बुद्धिमत्ता है या पलायनवाद है? ये बुद्धिमत्ता है। जब पता है, समझ में आ रहा है कि ट्रक हमें मार डालेगा, तो वहाँ से मुसीबत से तो बचना बुद्धिमत्ता है। इसका नाम पलायनवाद नहीं है, ये भगोड़ापन नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। तो जब पता है कि संसार में दुख मिलेंगे तो यहाँ संसार में फंसना तो पागलपन है, ये पागलपन है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कि जब हमें पता है कि यहाँ दुख बढ़ेगा फिर क्यों फंस रहे हो, निकलो वहाँ से, बचो, ये बुद्धिमत्ता है। तो मोक्ष की तरफ चलना ये पलायनवाद नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। दुख से बचना चाहिए, समझदारी है। इसलिए महर्षि गौतम और ये सारे ऋषि यही कह रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दुखमेव सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान को संसार में चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, कहीं भी सुख नहीं दिखता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन में कह रहे हैं कुत्रापि कोपि सुखी न। दुनिया में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, कुछ कॉमन है, कुछ अलग है, कुछ तो एक जैसी हैं, कुछ थोड़ी अलग अलग भी हैं, पर समस्याओं से खाली कोई भी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। इसलिए संसार में दुख अधिक है, ये समझना चाहिए। जो ये समझता है कि यहाँ दुख अधिक है, वो उसको तत्व ज्ञान, उसको वास्तविक ज्ञान। जिसको वास्तविक ज्ञान होगा, तो ये सूत्र महर्षि गौतम के सूत्र ये बता रहे हैं कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो उसका मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा। पहले वो ये मानता था संसार में बहुत सुख है, अब जैसे जैसे दुनिया समझ में आएगी तो उसका मिथ्या ज्ञान हट जाएगा और तत्व ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ सुख तो थोड़ा ही है, दुख तो ज़्यादा है। सुख कम है, दुख अधिक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान हट जाएगा।
फिर व्यक्ति मोक्ष में जाने की सोचेगा, यहाँ रहने की नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ रहने में नुकसान ज़्यादा है और लाभ कम। मोक्ष में लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है, 100% आनंद। बस थोड़ी तपस्या है जब तक करनी पड़ेगी, मोक्ष तक पहुँचने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। इतनी तो यहाँ भी करनी पड़ती है संसार में, यहाँ कौन सा मुफ्त में मिल रहा सब कुछ, यहाँ भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और संसार में रहते रहते पता नहीं कितने जन्म हो गए, हमें मालूम नहीं, भूल जाते हम पिछले जन्मों की बातें। फिर भी बहुत सारे जन्म तो हो ही गए होंगे। हमारा ये पहला जन्म है ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता। पहले भी हुए होंगे कई सारे, अब कितने हुए वो पता नहीं, कोई बात नहीं। जितने भी हुए हों, इस जन्म में भी बहुत समस्याएं हैं। व्यक्ति सारा दिन समस्याओं से युद्ध करता रहता है, लड़ता रहता है, और जो अब कर रहा है वही पीछे भी किया होगा। इस जन्म में स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, खाया पिया, पैसे कमाए, बूढ़े हो गए। पिछले जन्म में भी यही किया होगा अगर मनुष्य होंगे तो और कहीं और दूसरी जो होंगे तो पता नहीं। पशु पक्षी में होंगे तो और भी ज़्यादा समस्याएं, मनुष्यों की तो उससे बहुत कम है। यदि पिछले जन्मों में हम मनुष्य भी रहे हों तब भी तो यही कुछ किया होगा। स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, पैसे कमाए, खाया पिया, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर यहाँ आ गए इस जन्म में। तो इच्छाएं तो ख़त्म हुई नहीं, हुई क्या? नहीं हुई ना। बस इस तरह से सोचना, इसका नाम न्याय है। ये है न्याय विद्या। ये सबको नहीं आती, ये न्याय विद्या सबको नहीं आती। ठीक ढंग से सोचना सबको नहीं आता। दुनिया में सबसे बड़ी कला है सही ढंग से सोचना। कौन सी कला है? वो यही है, न्याय विद्या। जिसको सोचना ठीक आ गया बस वो फिर सारे काम ठीक कर लेगा। जिसका सोचना ठीक है वो बोलेगा भी ठीक ठीक और आचरण भी ठीक करेगा, सारे काम ठीक करेगा। जिसके सोचने में गड़बड़ है उसके बोलने में भी गलतियाँ होंगी और आचरण में भी भूलें होंगी। वो सोचता ही गलत है। तो जो हम बोलते हैं वो सोच कर ही तो बोलते हैं। पहले दिमाग से सोचते हैं फिर बोलते हैं, पहले मन में योजना बनाते हैं फिर काम करते हैं। बोलना और करना ये सोचने पर आधारित है। अगर सोचने में गलती हो गई तो बोलने और करने में भी गलती हो जाएगी। अगर सोचना ठीक हो गया तो बोलना और करना भी ठीक हो सकता है, उसमें ठीक होने की संभावना है, पर गलती की भी संभावना है। यदि सोचना शाब्दिक ज्ञान तक सीमित है, क्या बोला? यदि सोचना हमारा शाब्दिक ज्ञान तक सीमित है तो करने में फिर गलतियां करेंगे, क्योंकि शाब्दिक का मतलब ही यही है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। बोलते तो हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोलते तो ठीक है, फिर गुस्सा करते भी तो है ना। तो वहाँ आचरण में गलतियाँ हो सकती हैं, पर यदि सोचना ठीक है तो आचरण ठीक होने की संभावना है। बोलना ठीक हो इस बात की संभावना है यदि सोचना ठीक है तो। यदि सोचना ही गलत है फिर तो बोलने और करने में गलतियाँ होंगी, गारंटी फिर तो होंगी, क्योंकि उसका आधार ही गलत है, सोचना ही गलत है। तो न्याय विद्या हमको सोचना सिखाती है कि ठीक तरह से सोचो। कैसे सोचें? प्रमाण से सोचो, बिना प्रमाण के नहीं। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों से विचार करो, हर वस्तु का परीक्षण करो, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ का परीक्षण करो। ईश्वर का भी परीक्षण करो। ऐसे आंख पे पट्टी बांध के ईश्वर को नहीं मान लेना, उसका भी परीक्षण करो। किसी ने मूर्ति को बता दिया ये ईश्वर है, इसकी पूजा कर लो, और आपने विचार ही नहीं किया तो आप वही गलतियां करनी शुरू कर देंगे। ईश्वर के बारे में भी हमको परीक्षण करना पड़ेगा। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें उससे क्या हानि है, क्या लाभ है, सारा विचार करना पड़ेगा। प्रमाण से, तर्क से विचार करके फिर ठीक समझ में आएगा कि ये ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है। और जब ईश्वर ठीक समझ में आए फिर उसके पीछे पड़ेंगे, फिर खूब मेहनत करेंगे, तब तो हमारी मेहनत सफल है, नहीं तो व्यर्थ। अब कितने लोग ईश्वर को नहीं समझ रहे, उनके सोचने में बहुत गलतियां हैं, वो ईश्वर को ठीक से समझ ही नहीं रहे। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई वाराणसी जा रहा है, कोई
मक्का मदीना जा रहा है, कोई यरूशलेम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, खामखा टाइम खराब कर रहा है। भगवान वहीं रहता है हरिद्वार में, रोहतक में नहीं रहता है। हाँ जी, रहता है ना, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह रहता है। तो फिर हरिद्वार क्यों जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने? तो गलत है। तो ऐसे विचार करना, ये है तर्क, ये है न्याय। प्रमाणों से विचार करो, तर्क से न्याय करो, विचार करो, इसका नाम है न्याय। तब हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, तब हमको वास्तविक ज्ञान होगा। तो ये सूत्रकार क्या कह रहे हैं गौतम मुनि जी, कि जब हमें संसार के पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाएगा कि इसमें सुख कम और दुख अधिक है, तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा, तो जो राग द्वेष हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे। इनको न्याय दर्शन की भाषा में दोष नाम से कहा है। किस नाम से कहा है? दोष। ये इसका टेक्निकल नाम है, पारिभाषिक नाम है दोष, राग द्वेष। ये राग द्वेष तो दो मुख्य नाम लिए, बाकी इनका लंबा चौड़ा परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब इन्हीं का परिवार है। इन सब दोषों का ही परिवार है। तो ये सारा दोषों का परिवार खत्म हो जाएगा जब अविद्या का नाश हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा, तो ये दोष भी खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? इनसे क्या संबंध है? इनका संबंध है कारण कार्य संबंध। कौन सा संबंध है? कारण कार्य संबंध। जैसे ये पंखे चल रहे हैं, इन पंखों के चलने का कारण क्या है? बिजली, करंट सप्लाई, ठीक है। अगर करंट सप्लाई बंद कर दें तो पंखा चलेगा? बंद हो जाएगा। तो जिसके होने से जो हो और न होने से न हो, उसको कारण और कार्य कहते हैं। करंट सप्लाई होने से पंखा चलेगा, करंट सप्लाई न होने से पंखा नहीं चलेगा। तो करंट सप्लाई को कारण और पंखा चलने को कार्य, इस तरह से समझेंगे। बोलिए, समझ में आ गया ना? कारण कार्य संबंध। तो ये जो 5 बात बताई, इनमें कारण कार्य संबंध है। अगर मिथ्या ज्ञान होगा तो उससे राग द्वेष उत्पन्न होंगे। जैसे बिजली होने पर पंखा चलेगा और बिजली हटा दें तो पंखा बंद हो जाएगा। कारण को हटा देंगे तो कार्य हट जाएगा, ये नियम। तो सबसे बड़ा कारण है मिथ्या ज्ञान, अविद्या। जब मिथ्या ज्ञान होगा तो राग द्वेष होगा, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो राग द्वेष भी हट जाएगा। अब राग द्वेष कारण है, इसका कार्य है प्रवृत्ति, जो यह न्याय दर्शन का टेक्निकल शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर है सकाम कर्म। क्या अर्थ है? सकाम कर्म। जब राग द्वेष होंगे तो सकाम कर्म भी होंगे, क्योंकि इनमें कारण कार्य संबंध है। राग द्वेष कारण है, सकाम कर्म उसका कार्य है। जब राग द्वेष होंगे तो व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, और सकाम कर्म का कार्य है जन्म लेना। यदि सकाम कर्म करेगा तो जन्म मिलेगा, और जन्म हो गया तो उसका कार्य है दुख भोगना। जिसका जन्म हो गया उसको दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसने जन्म लिया हो और दुखी ना हुआ हो, एक ढूंढ के लाओ, मिल जाएगा? एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख का कारण ही यही है, जन्म लेना। ये गौतम महाराज ने बताया न्याय दर्शन में। अब थोड़ा उल्टे चलते हैं। दुख अंतिम कार्य है। दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। और जन्म लेने का कारण क्या है? सकाम कर्म करना। बोलिए, सकाम कर्म करना। सकाम कर्म का कारण क्या है? राग द्वेष होना। और राग द्वेष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान होना। 5 बात हो गई। दुख, जन्म, सकाम कर्म, राग द्वेष, मिथ्या ज्ञान। ये कारण कार्य संबंध है इन 5 में। अब मूल कारण है मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान का शत्रु है तत्व ज्ञान। जो वस्तुएं आपस में विरोधी होती हैं
वो एक दूसरे की विनाशक होती हैं। जैसे अग्नि और पानी, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है। अग्नि बढ़ जाए तो पानी लाओ, ठंडक बढ़ जाए तो अग्नि लाओ, ठीक है ना। गर्मी और ठंडक एक दूसरे के विरोधी है। गर्मी कम करनी हो तो ठंडक लाओ, ठंडक कम करनी हो तो गर्मी लाओ। ऐसे ही तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो महर्षि गौतम कह रहे हैं जब तत्व ज्ञान होगा तो इसका जो विरोधी है मिथ्या ज्ञान वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका विरोधी है, उसका विनाशक है। तो महर्षि गौतम कह रहे हैं 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, और मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर राग द्वेष भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कारण को मार देने से कार्य मर जाएगा। जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे तो सकाम कर्म बंद हो जाएंगे, सकाम कर्म बंद हो गए तो जन्म भी बंद हो जाएगा, और जन्म हट गया तो दुख भी नहीं आएगा। अब कहाँ से आएगा दुख, जन्म ही नहीं लिया। ये है मोक्ष का रास्ता, ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये तत्व ज्ञान कैसे होगा? प्रमाणों से। इसलिए कह रहे हैं न्याय दर्शन से प्रमाण विद्या सीखो, सही प्रमाणों से विचार करना सीखो, संसार की प्रत्येक वस्तु का परीक्षण करो। जो सुखदायक है उसको पकड़ लो, जो दुखदायक है उसको छोड़ दो। अगर आपके सामने प्लेट में बिच्छू रख दें तो आप पकड़ लेंगे, छोड़ देंगे? अरे हटाओ इसको, ये तो हानिकारक है। और मिठाई रख दें तो उसको खा लेंगे, वो अच्छी चीज़ है, लाभदायक है, सुखदायक है, वो तो खा लेंगे। पर सांप बिच्छू हो तो उसको छोड़ देंगे। तो ये जो संसार है ये सांप बिच्छुओं का घर है। क्या बोला? चारों तरफ ही सांप बिच्छू घूम रहे हैं, कब कौन काट खाएगा कोई गारंटी नहीं है। बोलिए हाँ या ना? सही कह रहा हूँ? हाँ या ना? हाँ, चारों ओर यहाँ सांप बिच्छू घूम रहे हैं। देखना कभी भी कोई भी हमला कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे इलाके में रहना सुरक्षित है जहाँ चारों ओर सांप बिच्छू घूमते हो? वहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए निकलो यहाँ से, संसार से निकलो। मोक्ष में पूरा सुरक्षित है, वहाँ कोई सांप बिच्छू नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है, कोई हमला करने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है। यहाँ तो बहुत बैठे हैं। हरियाणा में कहावत चलती है, बिच्छुओं की पंक्ति जा रही थी, बहुत सारे बिच्छू जा रहे थे लाइन में। तो किसी ने पूछा, भाई ये तुम में से नेता कौन है, तुम्हारी लाइन में नेता कौन है? उसने कहा तू जिसको हाथ लगा दे वही नेता है। जिसको भी हाथ लगा दे वही नेता है, पता चल जाएगा। हाथ लगा के तो देख। तो यहाँ तो सारे ही नेता हैं। तो ये बात थी, 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। चलिए, समय समाप्त हो गया आज का, विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद। चलिए।